बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत। हम आज एक प्रेस विज्ञप्ति आप सभी के सामने रख रहे हैं। कल हमारे स्कूल में हमारे यहाँ जो शिक्षिका थी, दो अंकिता कुमारी और प्रिया कुमारी, दोनों 1 तारीख से आना लगभग प्राय ना कर दी और 3 तारीख को आई और 4 तारीख के बाद वो नहीं आई। और उन्होंने अपने सूचना में जो हमारे विद्यालयों को सूचना देती थी कि किसी शादी से या कोई परीक्षा से, दोनों अलग अलग अपना एक व्हाट्सएप में हमारे जो स्कूल में जो सूचना दी जाती है उसमें उन्होंने दिया। और जब हम लोग को आशंका हुई कि ये शायद नहीं आएंगे रेगुलर, जो हमारे विद्यालय के रूल के अनुसार 1 माह पूर्व सूचना देना था, या हमें अगर कहीं को छुड़ाना है तो 1 माह पूर्व देना था, तो हम लोग इस महीने में सैलरी जो मार्च का है वो 1 महीना विलम्ब से थोड़ा दिया, जो नियमतः हम लोग 10 तारीख तक, हर महीने के 10 तारीख तक सैलरी दे देते। इस महीने में हम लोग 17 तारीख को सैलरी दिए। सैलरी देने के बाद वो 18 तारीख को उपस्थित हुई। 18 तारीख को बताया गया कि नियमानुसार आप विद्यालय नहीं आ रहे हैं, इसलिए आपका सैलरी नहीं गया है और आप जब आइएगा तब आपकी सैलरी दी जाएगी। उसके उपरांत उन्होंने 112 पे कॉल किया, पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, पुलिस को समक्ष हम अपनी बातें रख दी। उन्होंने कहा कि जब ये, मैंने उनको बताया कि जब ये कानूनी प्रक्रिया में चला गया है तो कानून के द्वारा से ही इनको अब सैलरी मिलेगी, अन्यथा ऐसे हम समान रूप से सैलरी नहीं देंगे। कितना दिन तक वो जॉब करती थी? वो करीब कोई 4 महीना की है या 5 महीना, वो देखना पड़ेगा, वो देख के बताएंगे, यानी 6-7 महीना लगभग यही है, वो देखने के बाद पता चलेगा। उसके बाद ये 22 तारीख को, यानी कल ये आई और इसका शायद इनका मनसा ही कुछ लड़ने झगड़ने की थी और जिद करने लगी कि मिलना है मेरे से। तो मैं मिलना नहीं चाहा, तो हमारे जो स्कूल मैनेजर हैं संजीव सर, मैंने उनसे बोला कि उनको समझाइए हमारी नियमावली क्या है। और ये नियमावली की कापी जब कोई भी हमारे यहाँ नियुक्त होती हैं उनको एक कॉपी दी जाती है और उनका हस्ताक्षर भी बनाया जाता है। हमारे जो उनके यहाँ कागजात वो सबमिट करते हैं सभी लोग, जैसे ही आता है तो नियमावली में वही नियम नहीं है, उसमें 60-70 नियम है। उस नियम के तहत उनको ये करना था, तो वो नहीं था, उसी के तहत उनके पैसा नहीं मिले। उसके बाद वो भी उनको समझाया, उसके बाद जिद पे अड़ गई कि नहीं मुझे मिलना ही है। तकरीबन यही 1:30 बजे का कल समय रहा होगा और ऑफिस में आने लगी। तो मैंने बोला कि बुलाया फिर उनको कि भाई बाहर में जो थोड़ा हुज्जत करने के हिसाब से वो करने लगी, तो मैंने उनको बुलाया। उसके बाद मैं बोले कि आपका सैलरी नहीं मिलेगा, आपको कानूनी प्रक्रिया से सैलरी लेना है तो आप लीजिए। तो वो नहीं जाने लगी, तो फिर मैंने अपने जो मेरे नॉन टीचिंग स्टाफ थे मैंने उनको बुलाया और जो भी बाहर में भी जो खड़े थे, जो हमारे स्टाफ, सपोर्टिंग स्टाफ, उनको बोला इनको बाहर कीजिए। उसके बाद उनको बाहर करने के बाद जब बाहर में गए तो उनके मित्र थे आराधना, मुझे नाम नहीं मालूम, यहाँ पे वो टीचर नहीं थी, तो आराधना नाम की लड़की और भी कुछ लोग थे, कुछ उनको क्या लगता है वो बाउंसर टाइप का कुछ लोग थे, ऐसे कुछ असामाजिक तत्व थे। क्योंकि अचानक इस क्रम में इतने लोगों का जुटना वहाँ पर गेट के पास एक ऐसा प्रतीत हुआ कि ये कुछ सुनियोजित था। उसके बाद हमारे टीचर का दांत काटना, किसी को गला दबाना, फैटाफैटी करना। हम लोग चूँकि होस्ट थे, हम लोग तो सारे संयम बरते हुए थे कि किस तरह की कोई बात होगी तो हमारे ऊपर सारा आलंछन लगेगा कि स्कूल प्रबंधन ने टीचर को ये किया। उसके बाद बाहर में जाकर के हुल्ला जिल्ली हुई, गेट का दरवाज़ा पीटना, चिल्लाना, और ये सारे क्रम होते हुए हम लोग शांत रहे। उसके बाद 112 पे फिर मैंने कॉल करवाया संजीव सर से, या कोई इधर से हमारे तरफ से कोई किए कि भाई 112 को बुलाइए। तो 112 है और संजोग से वही अधिकारी थे जो उस दिन 18 तारीख को आए थे। फिर उनको मैंने बताया कि सर तो यही बात है, तो हाँ तो ये तो बात हुई। तो आप लोग दोनों थाना पे गए, फिर मैंने सारी चीज़ों को थाना में दर्ज करवाया। इसके उपरांत में ये जो घटनाक्रम घटी है, और ये घटना के बाद हम लोग उनको मानहानि का भी केस करेंगे, जो हमारे ऊपर और हमारे स्कूल के जो भी टीचर और हमारे मेल फैमिली मेम्बर पर ये जो लगाए हैं आलंछन, कि इन्होंने जो आलंछन लगाया कि चरित्रहीनता का, ये बेबुनियाद निराधार है और मैं इसके ऊपर में भी मानहानि का केस करूंगा दोनों पर। और मैं आप सभी से यह स्पष्टीकरण करना चाहता हूं कि जो भी मीडिया में गलत खबर फैला रहे हैं
उसको रोक दीजिए, अन्यथा हम उनके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि मीरा पक्ष के जाने बगैर इसको चलाया गया है और कोई साक्ष्य नहीं है, और मेरे पास सभी चीज़ का साक्ष्य है। आप पूछेंगे कि क्या टीचर्स गाइडलाइन है, मैं आपको दिखाऊंगा, उनको भी मिला हुआ मेरे पास भी है, उन्हीं का नहीं और टीचर का है, और टीचरों का भी है हमारे पास। एक टीचर को बोलेंगे नहीं भाई एक टीचर का, मैं और जितने भी टीचर हमारे यहाँ 60-70 टीचर हैं, उन्होंने आरोप लगाया कि महिला टीचर को बाथरूम जाने से रोकते हैं, ऐसा होता। तो मैंने कुछ टीचर को इसलिए बैठा रखा है, अभी तो छोड़ दिए। ड्यूरिंग द स्कूल टाइम में आप सभी मीडिया कर्मी हैं, आके पूछिए कि क्या ऐसा मानवीय काम हो सकता है, जो काम करने आएंगे वो मेरे यहाँ काम करेंगे क्या, कि बाथरूम जाने के लिए रोकेंगे और बाथरूम चले गए तो 500 रुपये का फाइन लगेगा, जो मीडिया में चलाया गया 500 रुपये का फाइन लगेगा। तो ये कंप्लीट मैं ये मानता हूँ कि हमारे स्कूल की प्रतिष्ठा के साथ, मेरी प्रतिष्ठा के साथ, हमारे सभी लोग जो इसमें कार्यरत हैं उनकी प्रतिष्ठा के साथ खिलवाड़ किया गया, और हम लोग आगे की जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो करेंगे। इस माध्यम से मैं आप सभी को ये संज्ञान दे रहा हूँ। धन्यवाद।